ये मीडिया रोज मैक उठा के आप चांदनी चौक में खड़ गए और ये भी बांग्लादेश की डिबेट कर रहे हैं। कभी आप मीडिया लोगों ने पंजाब में आके बॉर्डर के गांव में देखा भी उधर लोगों का नुकसान हुआ, उनकी पकी हुई धान गेहूं फसल खराब हो गया। कभी उधर लोग इतने बच्चे मारे गए, इतने पशु मारे गए बॉर्डर के, वो मीडिया ने कभी बताया? वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोज इधर खड़ जाते हो लेकर आप मैक, इधर कभी आके ये मीडिया दिल्ली वाला उधर गांव में कभी जाकर देखा? कभी जमीनी पद्धर पे देखा हम लोगों का क्या हो रहा है? जो फौजी जवान मरे, जो आर्मी के हमारे जवान मरे, उनके लिए सरकार ने जो भी है उनको परिवारों को नौकरी दी, उनको पैसे की सहायता की, अच्छी बात है क्योंकि वो देश के हित में खड़े। लेकिन जो आम पब्लिक आम नागरिकों का हुआ उनके लिए सरकार ने क्या किया? ये मीडिया बात क्यों नहीं उठाती? बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजो, पाकिस्तानी को पाकिस्तान भेजो, लेकिन जो इतनी आवाम पाकिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की, हिंदुस्तान के लोग उधर जिनके व्यापार चल रहे हैं, परिवार रहते हैं, फैमिलियां रहती हैं, उनका क्या होगा अगर हम इस मुद्दे पे आ जाएंगे तो? कभी मीडिया ने ये बात उठाई? कभी आके गाँव में देखा किसी में, जो बॉर्डर के गाँव है पंजाब के, उधर क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ? 4 दिन की जंग ने कई गाँव का इतना लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। कई गांव के घरों के घर जो हैं शिफ्ट करके दूसरी जगह पर, उनका माल पशु इतना सामान लाखों का वो छोड़ के उधर से चले गए। उसका क्या, जो पुंछ में हुआ, कश्मीर में हुआ, जो गुरुद्वारे का इतना नुकसान हुआ, उधर के आम लोग जो बेगुनाह थे वो मारे गए, उनके लिए मीडिया कब आवाज उठाएगी? ये मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? मैंने हर मीडिया चैनल वाले से पूछा, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैक तो लेकर आगे खड़ जाते हैं, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजो, पाकिस्तानियों को उधर भेजो, लेकिन जो हमारी अवाम उधर बस रही है, अगर इसी बात पे उनका क्या बनेगा? अभी जो अभी सुनो बात, नहीं सुनो। अरे भाई, जो जैसे हिंदू यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिख रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंगाल देश से आगे सिख यहाँ रहने लगे तो समस्या है। जैसे आप अपने घर पे रह रहे हो, 10 पड़ोसी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनके रिश्तेदार आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अस्तर कोई पर्सनल रहेगा, गलत है ना? नहीं श्रीमान जी, इनका कहना सही है, ये एकदम सवाल कर रहे हैं। सही है यार, हद कर दी। हिंदुस्तान की जैसे कहना गलत किसका है? जैसे मान लो आज तो 10, जैसे मान लो अब आदमी मरना दिखाई दे रहा है, ये तो पहले से मरना चल रहा है ना, 20 साल पहले से, 50 साल पहले से मर रहा है। सन 84 में कितने मारे गए, सन 71 में कितने मारे गए, 65 में कितने मारे गए? आप इनका कहना ये है कि हम अगर आके यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो कभी आके वहाँ पे भी जमीन पे देखिए कि आखिरकार पंजाब के वहाँ का हाल क्या है। कौन सी जमीन नहीं दिखाई दे रही? आज के जमाने में कोई जमीन ऐसी नहीं जो दिखाई नहीं दे रही हो। 2 मिनट रुक गए। अब वो जमाने निकल गए कि भाई कुन्ना नहीं दिखाई देता था। आज हम तुम खड़े हैं ना, ये सब निगरानी में खड़े हैं। आजकल लोगों को पता है कि नीचे कितने फुट पे पानी है। वो जमाने अलग थे जिसमें खोदने से पता चलता था पानी कब निकलेगा, अब तो खोदने से पहले पता चल जाता है। और लेकर चले गए। मेरी बात, मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, अपने चैनल पे चलाओ, ये सभी सारे आप बीच में आते हो, सभी मीडिया वालों का धांधली है अपनी TRP बढ़ाने के लिए। आप आम जनता की आवाज उठाते नहीं है, बस बीजेपी का एजेंडा लेकर के सरकार के गीत गाई जा रहे हो। आम पब्लिक, चाहे दिल्ली शहर में इतने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, इतना रहने की, पानी की इतनी दिक्कत है बड़े शहरों में, उस मुद्दे को उठाते नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते नहीं। आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, वो उन उल्टी बातों को लेकर इतना बढ़ावा दे रहे हो, पब्लिक को भड़का रहा है मीडिया भारत का। ये नहीं बता रहा भी भारत में चल क्या रहा है, नौजवान कैसे नशे में गर्क हो रहे हैं, कैसे बेरोजगारी से लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इस मुद्दे को कभी उठाता नहीं है। ये सब इधर रोज चांदनी चौक में लेकर मैक खड़ जाते हो। सारे चैनल वालों को मैं बोल रहा हूँ, सारी मीडिया को मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये भाई साहब ने सवाल मुद्दा किधर से किधर ले गए? सन 71 में मारे गए, अभी क्या, अभी आप फिर चाहते हो भी मारे जाए? सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुनो बात। अभी 4 दिन जंग चला, 4 दिन जंग हुआ, भारत पाकिस्तान, हाँ फिर चला नहीं। जो अंबाला में मैं सिख हूँ, मेरे को किसी जाति से नहीं, सभी भाई हैं। जो अंबाला में इतने मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई, इतने निहत्थों पे हमला किया गया, वो मीडिया ने क्यों नहीं बताया? वो मीडिया ने क्यों नहीं बताया है? वो मीडिया क्यों नहीं बताता? मीडिया ये तो बताएगा। जैसे मान लो हम लोग जो अवैध जगह है वहाँ घर बना लेंगे, टूट जाएगी। हिंदू मुसलमान क्या करेंगे? तो पूछ के टोरा गया। नहीं, ये तो मैं भाई साहब पहले कह रहे हैं, गाली देना है, वहाँ जाके लाल किले पे गाली दो। नहीं
ये क्या मीडिया कर क्या रहा है? जो सच है वो तो लोगों को बता नहीं रहा। एक दिन भी किसी इंटरनेशनल नेशनल चैनल में ये खबर चली भी इतने गांव जो पंजाब के फिरोजपुर अमृतसर जिले में जाओ, वो देखो इतने गांव में इतना नुकसान हुआ, इतने घरों के घर उजड़ गए, इतने लाखों का नुकसान हुआ, किसी मीडिया ने बताया नहीं। लेकिन 15 लाख का नुकसान हुआ है तो बोलते हैं 1.5 लाख रुपए पास करेंगे तुम्हारे। पंजाब में और पुंज में दोनों जगहों पे वहाँ पर मूल्यांकन किया गया नुकसान का हर घर का। किसी का 5 लाख का नुकसान है, किसी का 15 लाख का, किसी का 25 लाख का। अरे भाई देश हित के अंदर जो युद्ध हुआ उसके अंदर ही तो बेचारों ने जो सहा है ना, वो सब कुछ आम नागरिक ही थे ना जिनके यहाँ पे जाके बम पड़े। आप इन्होंने तो कहा ना आम नागरिक आगे पड़े। तो भाई ये सरकार को चाहिए कि उन लोगों को उचित मुआवजा दे ताकि वो अपना जो जीवन है वापस पटरी पे लेके आए। उनका क्या कसूर है अगर वो बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं? तो क्या बॉर्डर एरिया के आसपास रहेंगे नहीं क्या इंसान? मुआवजा हो सकता है बिहार चुनाव के बाद मिल जाए। अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं ना। अरे भैया ऐसा है आज एक संदेश देना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और ऑपरेशन सिंदूर टोटल फेल है, टोटली फेल है। आम पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, आम पब्लिक मर रही है। फेल है ना, जैसे पाकिस्तान के आज 12 में से 11 एयरपोर्ट खत्म हो गए, जहाँ हिंदुस्तान आधा खत्म हो जाता 5 था। आप साथ में पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान का मीडिया आप बता रहे हो जी 11 अरे आधे घंटे पहले टीवी बंद कर दिया वरना पूरा पाकिस्तान फतेह कर चुके होते हैं। क्या कह रहे हो? इससे पूछ क्या कह रहा है? अगर ट्रम्प से एक दिन और फैसला गलत सलत नहीं बोलने का। जैसे सुनो, आप अच्छे से बात करो, किसी के विषय में बात करो, आदमी आजाद है, किसी को कोई रोकने को नहीं है, गलत नहीं। बीजेपी हिंदू मुसलमान को मुद्दा लेती है। अरे बीजेपी से मुझे कोई मतलब मान ना करें। बीजेपी हिंदू मुसलमान को मुद्दा को लेती है। बीजेपी है देखो देश में शुरू से हिंदू मुसलमान यही चल रहा है। हिंदू मुसलमान मुद्दा कहाँ से आ रहा है? अगली बार भाग गए घर के बारे, हिंदू मुसलमान खाली में खाया, अगली बार भाग गए और फिर बहन क्या मसला है? ये तो फालतू बात नहीं। जैसे बीजेपी जो सरकार है ना, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है 47 से, जब से नहीं हजारों वर्ष पहले से हिंदू मुसलमान चल रही है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। जैसा मान लो हमारे बाप पहले भी था, अब भी है, ये तो प्रकृति चल रही है। उसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहते करें कि हिंदू मुसलमान इसमें तो बीजेपी करवाती है। अरे बीजेपी ने कोई हिंदू मुसलमान पैदा कर दिया है क्या? ये तो हजारों साल पहले से चली आ रही है कहानी। ये सही बात है क्या सर? क्या सही बात? सालों पहले से हिंदू मुस्लिम चलता हुआ आ रहा है, कोई बीजेपी ने नया थोड़ी शुरू किया है। बेकार की बात है। देखिए अच्छाई उस चीज को कहते हैं कि किसको अच्छी शुरुआत करो, एक नई सोच के साथ में जो है देश को चलाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये हमेशा वही चलता रहेगा। मैं तो चलो बीते हुए कल में नहीं जाता, आज के दौर के अंदर क्या हम एक अच्छा उदाहरण दे नहीं सकते क्या देश को? आपका सवाल है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ में हम देश को आगे ले जा नहीं सकते? क्या हम सब लोग मिलके क्या ऐसे ही चलता रहेगा तो हम भी यही चलाएंगे क्या? फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया भाई? भाई हमारे में और उनमें क्या फर्क रह गया? मैं अच्छी उम्मीद करता हूँ बीजेपी से कि वो भी एक अच्छा कल और अच्छा इतिहास लिखे आने वाले टाइम में। 11 साल पूरे हो गए, अब कब इतिहास लिखेगी अंकल जी? 11 साल लगभग पूरे हो गए मोदी जी के। सरकार आती है जाती है, दोबारा फिर आ जाएंगी। आने वाले टाइम में अपनी आइडियोलॉजी को बदलकर एक अच्छी उम्मीद के साथ में पलट कर वापस आए। चलिए, जनता से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बड़ौदा में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, उसके अंदर सोफिया कुरैशी के घर वालों को बुलाया गया और तमाम बातें की गई। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर क्यों नहीं पहुंचे? इस तरीके की बातें जनता से समझने की कोशिश कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।